हाल ही में आपने स्मार्ट मीटर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का सिलसिला अब चालू हो चुका है और कई सारे लोग खुश हैं कि टेक्नोलॉजी में कुछ नया देखने को मिल रहा है और नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और दूसरे साइड कई सारे लोग नाखुश भी हैं और रोड पे आकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। खासकर गुजरात से भी कई सारे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। लोग रास्ते पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है भाई हमारा जो भी जुना वाला मीटर है वो हमें फिर से लगा के चाहिए। तो ऐसा क्या हो गया कि इतना ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रास्ते पे उतर रहे हैं? ये स्मार्ट मीटर आखिर है क्या? ये स्मार्ट मीटर कैसे आपके डिजिटल मीटर से और एनालॉग मीटर से कैसे अलग है, इस वीडियो में हम देखेंगे। और गवर्नमेंट भी क्यों चाहती है कि सारे हमारे डिजिटल मीटर के बदले स्मार्ट मीटर लग जाए? ऐसा क्या हमारे पुराने वाले डिजिटल मीटर में प्रॉब्लम है जो इस स्मार्ट मीटर के माध्यम से सरकार सुधारना चाहती है? और क्या हमें वाकई में स्मार्ट मीटर की ज़रूरत है? इन सारे विषय पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाई है। ये वीडियो प्योरली इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो बनने वाली है। खासकर जो इलेक्ट्रिशियन भाई है जो इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिकल व्यू से इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए आपको ये वीडियो में बने रहना है। आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। वीडियो शुरू करते हैं समय में थोड़ा पीछे जाकर। तो समय में थोड़ा पीछे जाने के बाद सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास पहले कौन सा मीटर था। तो तब हम एनालॉग मीटर यूज़ करते थे जिसे इलेक्ट्रोमैकेनिक मीटर भी कहा जाता था। उस एनालॉग मीटर में एक डिस्क होता था और रोटेट करता था, और जैसे आप लोड बढ़ाते थे और लोड के हिसाब से वो डिस्क कुछ ज़्यादा तेज और ज़्यादा स्लो घूमती थी। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते थे या लोड कम करते थे तो लोड के हिसाब से ये डिस्क जो घूमती है मीटर के अंदर उसका भी स्पीड कम या ज़्यादा होता था। तो इसी डिस्क के रोटेशन से हम पावर मेजर करते थे और कितना पावर का कंजम्पशन हो रहा है इस मीटर में दिखाई देता था। अब इस मैकेनिकल मीटर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे, जिसका एक मेजर प्रॉब्लम था कि अलग अलग रीडिंग के लिए अलग अलग क्लॉक लगे थे, जो कि रीडिंग मेजर करने के लिए बहुत कठिन होते थे। हर किसी को वो पढ़ना आसान से आता नहीं था। हर रीडिंग के लिए एक अलग अलग क्लॉक लगा हुआ था। एक क्लॉक अलग अलग रीडिंग दर्शाते थे, तो हर एक डिजिट के लिए अलग अलग एनालॉग क्लॉक पढ़ना मुश्किल होता था। इसलिए हमने एक नया वाला मीटर अपडेट किया जो कि इस तरह ये दिखता था। इसमें पहले के मुकाबले रीडिंग नोट करना बहुत ही आसान हो गया था। अभी ये जो मीटर था इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें थी। पहले एक था, ये मैकेनिकल मीटर होने के कारण ये कुछ समय के बाद स्लो हो जाते थे। इसके जो अंदर के मैकेनिक्स थे ये धूल मिट्टी के साथ मीटर स्लो चलना या मीटर रुक जाना ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते थे। और ये छोड़ के और भी कई सारे प्रॉब्लम थे, जैसे कि ये सिर्फ KWH रीडिंग ही नोट कर पाता था। मतलब आप कितना पावर यूज़ कर रहे हैं इसका ही एक खाली इन्फॉर्मेशन नोट कर पाता था। मीटर में कितना वोल्टेज है, कितना करंट आ रहा है, कितना लोड कनेक्टेड है, ये इस मीटर में नहीं दिख पाता था। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इशू इसमें था कि इस मीटर को टेम्पर्ड करना बहुत आसान था, यानी कि इसमें लोग बहुत आसानी से छेड़खानी कर सकते थे। इसमें मीटर में मैग्नेट लगाकर मीटर को रोक देते थे। इससे होता ये था कि मीटर कंजम्पशन नोट नहीं कर पाता था और कंज्यूमर इससे आसानी से बिजली चोरी कर पाते थे। फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डिजिटल मीटर लेके आए। इस डिजिटल मीटर को इलेक्ट्रॉनिक बेस मीटर भी कह सकते हैं। इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। तो ये किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था? इस डिजिटल मीटर में आप KWH रीडिंग भी देख पाते थे और साथ ही साथ में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट जा रहा है, कितना लोड कनेक्टेड है, इस मीटर में आप आराम से देख पाते थे। साथ ही साथ में और डीप में देखेंगे तो क्या पावर फैक्टर चल रहा है, क्या मैक्सिमम डिमांड है, ये सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को ये मेजर कर पाता था। इसके साथ साथ ये टेम्पर काउंट भी नोट कर पाता था, यानी कि अगर किसी ने इसमें दिमाग लगाने की कोशिश की, मतलब इसमें कोई कवर खोलने की कोशिश की, किसी ने मैग्नेट लगाने की कोशिश की, फेज न्यूट्रल वायर को रिवर्स करता है, फेज और अर्थिंग को यूज़ करता है, ये सारे जो टेम्पर्ड के इन्फॉर्मेशन है ये मीटर उसमें काउंट कर पाता था। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कोई भी पर्सन आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि मीटर कितनी बार टेम्पर्ड हुआ है। और ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ये कहना है कि पर यूनिट हम जितनी बिजली सेल कर रहे हैं उसके मुकाबले मिलने वाला रेवेन्यू बहुत ही कम है और उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। जितने की बिजली दे रहे हैं उतना हमें वो पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो ये बिजली बेचने का और पैसा आने का जो गैप है उसको मिटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया जा रहा है। तो इस कारण सरकार इसके बारे में बहुत सीरियस है। इसलिए उनका कहना है कि जितने भी मीटर है उनको स्मार्ट मीटर से बदली किया जाए, रिप्लेस किया जाए। तो जब आप नया कनेक्शन लेते हो तो आपको स्मार्ट मीटर ही मिलेगा।
साथ ही साथ में आपका जो भी फॉल्टी मीटर रहेगा या कोई भी कंप्लेंट वाला मीटर रहेगा जिसमें फॉल्टी डिक्लेयर किया गया हो, उस मीटर को स्मार्ट मीटर से रिप्लेस किया जाने वाला है। तो ये स्मार्ट मीटर आखिर है क्या और ये कैसे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, और साथ ही में आपके वो पुराने वाले मीटर से वो कैसे डिफरेंट है। अगर आप इस स्मार्ट मीटर को आपके पुराने वाले डिजिटल मीटर के साथ कंपेयर करते हैं तो लगभग ये आपके पुराने वाले डिजिटल मीटर के जैसा ही है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें स्मार्ट मीटर में ऐड है जो कि वो डिजिटल मीटर में नहीं है। उसमें से पहला, स्मार्ट मीटर में एक कम्युनिकेशन कार्ड इंस्टॉल किया गया है। वो कार्ड आपके मीटर में जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि रीडिंग, लोड, वोल्टेज, वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेंड करता रहेगा। ये सारे इंफॉर्मेशन वायरलेस तरीके से सेंड होने वाले हैं। इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए किसी भी टेक्नीशियन को आपके फील्ड पर आने की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा हर आधे घंटे में 15 मिनट में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ऑटोमेटिकली सेंड होता रहेगा। पहले क्या होता था, पहले महीने में एक बार ही मीटर की रीडिंग होती थी। आपने कितने KWH कितने यूनिट का यूज़ किया है वो महीने के एंडिंग में उसका रीडिंग होता था और उसी हिसाब से आपकी बिलिंग होती थी। अब क्या होगा, रोज़ाना रोज़ाना मतलब हर आधे घंटे में आपकी रीडिंग वहाँ पे चली जाएगी। किसी को भी फिजिकली आपके यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आसान हो गई। साथ ही साथ आपका जो रियल टाइम डेटा है, जो भी रीडिंग चल रही है वो रियली वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो भी डिमांड है और सप्लाई के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको बैलेंस करना ईजी हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं ओवरऑल जो पावर सिस्टम है वो भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और इससे लोड शेडिंग की प्रॉब्लम्स को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो भी मीटर में चोरी करने की कोशिश करेगा या मीटर को टेम्पर करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरह की मीटर में दिमाग लगाने की कोशिश की तो सारी जानकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को चली जाएगी। यानी कि रियल टाइम में मीटर में चोरी हो रही है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मालूम हो जाएगा और इस डेटा के हिसाब से वो आपके ऊपर नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं। और दूसरा जो इसके अंदर जो लगाया गया है वो है रिले स्विच। इस रिले स्विच की खासियत है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए किसी भी फिजिकली पर्सन को इधर आने की ज़रूरत नहीं होगी। इस रिले स्विच को कंट्रोल रूम से ही ऑपरेट कर सकते हैं और आपके द्वारा बिजली बिल न भरने के बाद कंट्रोल रूम से इस रिले स्विच को एक्टिवेट करके मीटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मीटर बाई डायरेक्शनल भी है। इसका मतलब आप ग्रिड से कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं, कितना किलोवाट आप यूज़ कर रहे हैं वो उसमें समझेगा। और समझो आपने आपके घर में सोलर लगाया हो और आपके यूज़ से भी ज़्यादा बिजली उत्पन्न हो रही है और आप ये एक्सेसिव बिजली बेचना चाहते हो तो ये मीटर वो भी काउंट कर लेगा। मतलब प्लस या माइनस जितने भी आप बिजली ले रहे हो और जितने आप बेच रहे हो उसका सारा हिसाब ये मीटर लगा देगा और उसी हिसाब से आपका कंजप्शन दिखाने वाला है। इसी को बाई डायरेक्शनल कहते हैं। मतलब कहने के लिए इस स्मार्ट मीटर में दो बड़े चेंजेस है, एक है रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरा है रिमोटली ऑन ऑफ रिले स्विच। इसकी मदद से कितना ज़्यादा सिस्टम एडवांस होने वाला है आपको अंदाजा नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले बताया कि कंज्यूमर ने कितना लोड कनेक्ट किया है, उन्होंने कितने डिवाइस कनेक्ट किए हैं, उनका डेली कंजम्पशन पैटर्न क्या है, ये सारा रियल टाइम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक पहुंच रहा होगा। तो इतना सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास होने वाला है। इस डेटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो ये सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। साथ ही साथ में जो बिजली चोरी का जो प्रॉब्लम था उसको बहुत हद तक कम करना पॉसिबल होने वाला है। मैंने जितना रिसर्च किया और मैंने जितना समझा तो गवर्नमेंट इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये मीटर लेके आई है। इस मीटर से बिजली चोरी और रेवेन्यू में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें लग रही है। तो इसमें जो फ़ायदा होने वाला है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस रियल टाइम डेटा का एक्सेस आपको भी मिलने वाला है। आप कितनी बिजली खरीद रहे हैं, आप कितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं, उसका कितना बिल भर रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलती रहेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन पर आपको मिलती रहेगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो स्मार्ट मीटर है ये प्रीपेड मीटर है। मतलब आपको पहले रिचार्ज करना होगा, फिर उसके बाद में आपको बिजली यूज़ करने मिलेगी। पहले क्या होता था, पहले आप पूरे महीने जितनी बिजली यूज़ करते थे उसका लास्ट में रीडिंग होती थी और उस रीडिंग के हिसाब से आप बिजली का बिल देते थे। मतलब पोस्टपेड तरीका पहले यूज़ होता था, पहले यूज़ करो और बाद में बिल भरो। और अब क्या होगा, पहले आपको मीटर को रिचार्ज करना होगा और जैसे जैसे आप मीटर को यूज़ करोगे उसकी पावर आप यूज़ करोगे वैसे वैसे वो आपका रिचार्ज ख़त्म होता जाएगा और रिचार्ज जैसे ख़त्म होगा वैसे ही आपको वार्निंग भी आती रहेगी और आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता रहेगा। और जैसे ही आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, मीटर में जो भी पैसे भरे वो वैसे ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी लाइट कट जाएगी। तो इस चीज़ को भी लेकर कुछ लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले उनको वार्निंग मिलती रहती थी
और कोई महीने पैसे ना होने के बाद भी उनको पावर यूज़ करने को मिलती थी। और अभी उनका कहना है डायरेक्टली बिजली को काट दिया जा रहा है। पहले हमें वक्त मिलता था कि भाई इस महीने में अभी बिल नहीं भर पाए तो अगले महीने में इकट्ठा दोनों बिल भर देंगे। तो ये जो बिल भरने की फ्लेक्सिबिलिटी थी पहले जो हमारे पास थी वो अभी हमारे पास नहीं रहने वाली है। और दूसरी तरफ से भी देखें तो आपको ऐसा ही नहीं कि आपको 500 1000 पूरे महीने का बिल इकट्ठा भरने की ज़रूरत है। आप 500 200 300 100 जितने की भी आपको ज़रूरत है उतने का आप रिचार्ज कर सकते हैं और वो बिजली आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये पैसे ख़त्म होने के बाद आप रिचार्ज करवाएं। तो ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनका क्या कहना है कि जैसे ही पावर का बैलेंस जो नेगेटिव में चला जाता है वैसे ही उनकी पावर कट होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले के मुकाबले ज़्यादा मीटर का कंजम्पशन इस मीटर में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब पहले मीटर के मुकाबले इस मीटर में ज़्यादा बिल आ रहा है। और कुछ लोगों ने सिक्योरिटी के रीज़न से कंसर्न उठाया है कि ये जो डाटा सेंड होने वाला है ये वायरलेसली सेंड होने वाला है। यहाँ पर साइबर अटैक का खतरा बहुत ही बढ़ने वाला है। डेटा में मैनिपुलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों का ये कहना है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो कैसे इस डेटा को देख पाएंगे। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्ट मीटर के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।